नमस्कार। एक छोटा सा अपडेट अडानी पर। लगता है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसका बुलबुला फूट रहा है। बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे थे लगातार हिंदुस्तान में कि अडानी डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। हालांकि उनका कोई 1 रुपया लगा नहीं था, लेकिन वो इसलिए खुश हो रहे थे कि अडानी और मोदी की दोस्ती है, तो अडानी का डूबना शायद मोदी का डूबना है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बुलबुला अब फूटता नजर आ रहा है। जिस अडानी की कंपनियों के शेयर 4,100 से नीचे गिरकर 1,000 तक आ गए थे, फिर बाजार धीरे धीरे उनका चढ़ना शुरू हुआ और आज 2,200 पर उनके शेयर्स पहुंच चुके हैं। यानी रिकवरी उनकी फिर उसी रफ्तार से होने लगी है। आगे क्या होगा नहीं मालूम। ये आज की खबर है और आज का अपडेट है। जो 10 कंपनियां हैं, मोटे तौर पे जो 10 कंपनियां लिस्टेड हैं अडानी की, उसमें से 6 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं और 4 कंपनियां थोड़े थोड़े नुकसान में अभी भी हैं। लेकिन जिन 6 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं वो कुल मिलाकर के इतने ज्यादा बढ़े हैं कि वो 23% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। तो अब आप समझिए कि शायद हमको लगता है कि अडानी के लिए एक कुछ अच्छे संकेत हैं। और जो मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि जैसे जैसे राहुल गांधी अडानी पर वार कर रहे थे संसद में, वैसे वैसे अडानी के शेयर कल भी ऊपर जा रहे थे। कल 1800 तक गए थे, आज 2200 से ऊपर चले गए। तो कुल मिलाकर के उनकी रिकवरी हो रही है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, एक बार आप एक नज़र देख लीजिए इन इन कंपनियों पे कि अडानी एंटरप्राइजेज, ट्रांसमिशन और जो बाकी कंपनियां हैं उनकी जो ऊपर चढ़ रही हैं। जो कंपनी उनके नुकसान में है, मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र करता हूं कि आपको समझना चाहिए कि किस तरीके की साजिश अडानी या देश या इस तरीके की कंपनियों के साथ हिंडनबर्ग करती है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये दोनों अभी भी 5% के नुकसान में आज भी उनका नुकसान रहा और वहां पर वो लोग उनके उनके शेयर्स अभी भी गिरे हुए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जो पूरी दुनिया का स्वरूप होगा उसमें हाइड्रोकार्बन और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों का भविष्य सबसे ज्यादा होगा। प्रदूषण रोकने की वो बहुत लिए बहुत कारगर होंगी वो कंपनियां, और उन्हीं कंपनियों का विरोध लगातार हो रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। फिर बात करेंगे। नमस्कार।